अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड पोलन्स, जो कि पेलिनोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसलिए सबसे पहले हम पेलिनोलॉजी का सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्शन देखेंगे स्पोर्स एंड पोलन्स की। लास्ट पे हम इनका डिस्पर्सल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी जो है वो दो वर्ड से डिराइव्ड हुई है। एक ग्रीक वर्ड है जो कि है पेलुनिन, और इसका मतलब होता है स्प्रिंकल या फिर स्कैटर, यानी किसी चीज़ को बिखेर देना। और सेकंड वर्ड है लैटिन का, जो कि पोलन है, और पोलन का मतलब होता है फ्लोर या फिर डस्ट। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये इसी तरह बिखरे हुए होते हैं हर जगह पे, इसलिए ये नाम जो है उसको दिया गया था पेलिनोलॉजी का। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हमने पोलन्स और स्पोर्स को स्टडी करना है। इसको स्टडी करने के थ्रू हमें प्लांट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, और इसके अलावा बाकी फील्ड्स में भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पोलन एलर्जी हो जाती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके अलावा जिन इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन होती है उनकी माइग्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, और कुछ केसेस में हम क्रिमिनल्स को भी इसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ ब्रांचेस हैं। सबसे पहले है जो दो मेन ब्रांचेस हैं, न्यू पेलिनोलॉजी और पैलियोपेलिनोलॉजी। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है फोरेंसिक पेलिनोलॉजी। इसमें वही जो क्राइम और क्रिमिनल वगैरह को हम डिटेक्ट करने के लिए पोलन्स को यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटल पेलिनोलॉजी है मेलिसोपेलिनोलॉजी। मेलिसोपेलिनोलॉजी वो ब्रांच है पेलिनोलॉजी की जिसमें हम हनी में जो पोलन्स या स्पोर्स प्रेजेंट हैं उनको स्टडी करते हैं। एंटोमोपेलिनोलॉजी जो कि इंसेक्ट से रिलेटेड है। कॉप्रोपेलिनोलॉजी जो कि एनिमल डंक, जिसको कॉप्रोपेलाइट बोलते हैं, उससे रिलेटेड होगी। और लैट्रोपेलिनोलॉजी वो जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स में जो डिजीज़ कॉज होती हैं पोलन्स और स्पोर वगैरह से, उनको स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोलन ग्रेन्स और स्पोर होते क्या हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के, और जो स्पोर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के। पोलन जो है अब ये डिफरेंशिएटेड है, यानी ये मेल गैमेटोफाइट है। अब जो स्पोर्स हैं ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, डिफरेंशिएट नहीं होते गए। और बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। तो नेक्स्ट अब पैलियोपेलिनोलॉजी आ जाती है। पैलियोपेलिनोलॉजी वो ब्रांच है पैलियोलॉजी की जिसमें हम एंशियंट पोलन्स और स्पोर्स को स्टडी करते हैं। ऐसे स्पोर्स और पोलन्स जिनके प्लांट जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और इस तरह के पोलन्स और स्पोर्स हमें मतलब डिफरेंट रॉक्स और सेडिमेंट्स वगैरह को जब स्टडी किया जाता है तो वहाँ से मिलते हैं। इनके जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग नहीं होते हैं। और जो न्यू पैलियोलॉजी है वो इसके उलट है। इसमें हम उन स्पोर्स और पोलन्स को स्टडी करते हैं जो कि एक्सटेंट होते हैं। एक्सटेंट मीनिंग लिविंग प्लांट्स, जो अभी रिसेंट ईयर्स में प्रेजेंट होंगे, उनके स्पोर्स और पोलन्स को स्टडी करना न्यू पैलियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ पोलन्स एंड स्पोर्स देख लेते हैं। तो पहले हम पोलन फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। अब जो मेल फ्लावर पार्ट होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, यानी फ्लावर का जो मेल पार्ट होगा उसको एंड्रोशियम कहेंगे, और उसमें स्टेमन होता है। और जो स्टेमन है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है फिलामेंट या स्टॉक बोलते हैं, और दूसरा जो है वो एंथर। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये वाली जो ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सारा का सारा हमारे पास स्टेमन है। अब स्टेमन में नीचे जो है वो फिलामेंट प्रेजेंट है। ये हमारे पास फिलामेंट होगा, और ऊपर जो फिलामेंट के ऊपर जो अटैच्ड है स्ट्रक्चर वो है हमारे पास एंथर। अब इस एंथर में से जब इसको ओपन किया जाए तो यहाँ पर बहुत से स्पोर्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो जो एंथर है उसके अंदर हमारे पास पोलन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंथर कंटेन पोलन्स, यानी ये जो स्पोर माइक्रोस्पोर लाइक स्ट्रक्चर हैं बेसिकली ये पोलन ग्रेन्स हैं, क्योंकि ये फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो इसको हम पोलन बोलेंगे। तो एंथर को जब ओपन किया जाता है
तो वहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है वो बहुत से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं। अब जो एंथर है इसके आगे 3 पार्ट्स हैं इसके स्ट्रक्चर के। फर्स्ट है टेप्टम, सेकंड है नरिशिंग सेल्स की एक लेयर होती है और सेंट्रल मैस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यूज़ होते हैं। अब जो पोलन ग्रेन्स या फिर हम उनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं पोलन मदर सेल्स से, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया से। माइक्रोस्पोरेंजिया को सिंपल वर्ड्स में हम पोलन सैक्स कहते हैं। अब इसकी डेवलपमेंट के दौरान हम क्या होता है कि 2 तरह के सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं पोलन मदर सेल्स के अंदर। फर्स्ट वन जो है वो रिप्रोडक्टिव या फिर स्पोरोजिनस सेल्स हैं जो कि आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, और सेकंड वन जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि टिश्यू लेयर्स सच एज कॉर्टिकल या फिर एपिडर्मल लेयर्स, जो सिंपल लेयर्स होती हैं प्लांट के अंदर, वो बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पोलन मदर सेल्स हैं, पोलन मदर सेल्स आगे डिफ्रेंशिएट होंगे तो उनके अंदर 2 तरह के सेल्स जनरेट हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव वन एंड नॉन रिप्रोडक्टिव वन। अब जो रिप्रोडक्टिव वन है वो पोलन ग्रेन्स को जनरेट करेंगे। नेक्स्ट, अब जब ये पोलन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है तो इसके अंदर 2 डेवलपमेंटल फेजेस जो है वो नज़र आती हैं हमें। एक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और सेकंड वन है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि पोलन मदर सेल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं पोलन ग्रेन्स को। अब सारे जो मदर सेल्स हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन्स बना सकें, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो डीजनरेट भी हो जाते हैं और एज अ फूड मटेरियल जो है वो सर्व करते हैं। अब हर एक जो मदर सेल है वो डिवीजन करेगा और 4 पोलन ग्रेन्स बना देगा मियोसिस के थ्रू। मीन्स के एक स्पोर मदर के सेल के थ्रू हमारे पास 4 पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो 4 पोलन ग्रेन्स होंगे ये टेट्रॉड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। अब जब इनकी सेल वॉल डेवलप होगी तो वो इनको एक दूसरे से अलग कर देगी। तो अब जब ये सिंगल फॉर्म में आ गए हैं, प्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए हैं, तो फिर ये ट्यूब सेल्स और जनरेटिव सेल्स जो है वो इनसे डेवलप होंगे डिफरेंट डिवीजन्स के थ्रू। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोसाइट या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसके अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद यहाँ पर टेट्रॉड बन रहा है, यानी 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं या 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं जो एक दूसरे के साथ टेट्रॉड की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब इनकी सेल वॉल डेवलप हुई है तो वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। आगे जाके हर एक माइक्रोस्पोर जो है वो दोबारा से माइटोसिस करेगा और माइटोसिस के बाद इसके अंदर 2 तरह के सेल डेवलप होंगे, एक वेजिटेटिव और दूसरा जो है वो जनरेटिव सेल। तो नेक्स्ट अब हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस देख लेते हैं। पहले इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट्स हैं वो बनते हैं जनरेटिव सेल से, क्योंकि हमारे पास पहले इस डायग्राम में जैसे हमने देखा कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दोनों डेवलप हो रहे हैं। और जो जनरेटिव सेल है ये आगे जाके मेल गैमीट बना रहा है इस माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, ये दोबारा वही है कि हमारे पास जो पोलन ग्रेन होगा वो उसके अंदर माइटोसिस होगी, अनइक्वल माइटोसिस होगी, और उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 न्यूक्लियस जनरेट होंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो आगे जाके मेल गैमीट बना देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें भी पहले सेम प्रोसेस वही फॉलो हो रहा है कि डिप्लॉइड स्पोरोजिनस सेल्स हैं या स्पोर मदर सेल्स हैं और वो मियोसिस करेंगे और उसके बाद टेट्रॉड बना देंगे, जिस तरह के हमने पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था। टेट्रॉड की फॉर्म में हमारे पास माइक्रोस्पोर्स आ जाते हैं। तो जो हेट्रोजेनस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर 2 तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। एक होते हैं मेल जिनको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, और फीमेल जो है वो मेगास्पोर्स होंगे।
अब जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो माइक्रोस्पोरेंजिया से ओरिजिनेट होंगे और प्रोसेस कौन सा होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास 4 माइक्रोस्पोर जो है वो जनरेट होंगे और ये चारों के चारों जो है वो सरवाइव कर जाएंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, एंथर मौजूद होता है जिसके अंदर 4 पोलन सैक्स होती हैं और उन पोलन सैक्स के अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। अब हर एक जो है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा और आगे जाके मल्टी सेलुलर पोलन ग्रेन्स बना देगा, यानी मैच्योर पोलन ग्रेन्स बना देगा। अब जिम्नोस्पर्म्स जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि फ्लावर तो होता नहीं है, तो एंथर कहाँ पे होगा, तो इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोस्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स होती हैं इनकी, उसके अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फिर आगे माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल मेगास्पोर जो कि मेगास्पोरेंजियम के थ्रू प्रोड्यूस होता है और प्रोसेस कौन सी होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब इसके थ्रू भी 4 के 4 जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनमें से जो एक है वो वही सरवाइव करता है और जो बाकी के 3 होते हैं वो मियोसिस के बाद डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो एक सरवाइव कर जाएगा तो पहले हम ये भी देख लेते हैं साथ ही कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ओव्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होगा और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके अंदर मेगास्ट्रोबिलाई के अंदर यानी कोनीफर्स वगैरह में मेगास्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होती है जिसमें ये मेगास्पोरोजेनेसिस हो रही होती है। अब ओव्यूल या मेगास्ट्रोबिलाई के अंदर मेगास्पोरोसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे जाके मियोसिस परफॉर्म करते हैं और 4 मेगास्पोर्स जो है वो जनरेट कर देते हैं। दोबारा वही बताया हुआ है कि सिर्फ एक जो है उनमें से फंक्शनल होगा और वो एक जो मेगास्पोर फंक्शनल होगा वो आगे डिफरेंट माइटोटिक डिवीजन्स परफॉर्म करेगा और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट पूरा ऑर्गन बना देगा। तो यहाँ तक हमारी प्रोडक्शन ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट अब हम इनका डिस्पर्सल देख लेते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स में या प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन होती है तो उसके रिज़ल्ट में बहुत से स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में और उनका जो डिस्पर्सल मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो डिस्पर्सल मैकेनिज़्म है पोलन्स का, ठीक है। तो पोलन्स जो है वो पोलिनेशन के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। तो 2 तरह की पोलिनेशन होती है, एबायोटिक एंड बायोटिक पोलिनेशन। बायोटिक पोलिनेशन में ये होता है कि कोई भी ऐसा सोर्स होगा जो कि लिविंग नहीं होगा जिसके थ्रू पोलिनेशन हो रही है। मीन्स इस तरह की पोलिनेशन में या इस तरह के डिस्पर्सल में कोई भी दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा। इस तरह के जो स्पोर्स होते हैं वो लाइट इन वेट होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, यानी उनकी जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है और थिन वॉल्ड होते हैं ताकि वो अगर डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू पोलिनेशन होनी है उनकी या डिस्पर्स होना है उन्होंने तो वो इजीली कैरी किए जा सकें। और इस प्रोसेस के थ्रू जो है सिर्फ 10% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो पोलिनेशन करते हैं। अब एबायोटिक पोलिनेशन के आगे 2 टाइप्स हैं, एनिमोफिली यानी डिस्पर्सल बाय विंड और हाइड्रोफिली मींस पोलिनेशन बाय वाटर। और ये जो पोलिनेशन होती है ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटिक पोलिनेशन। बायोटिक पोलिनेशन वो पोलिनेशन होगी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगी और 80% पोलिनेशन जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू होती है, यानी बायोटिक पोलिनेशन होती है। और ये जो पोलिनेटर्स होते हैं ये बर्ड्स हो सकते हैं, बीज हो सकती हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। मीन्स उनके क्लॉथ्स वगैरह के साथ पोलन जो है वो अटैच होके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। इस टाइप के जो पोलन्स होंगे वो लार्जर होंगे और स्टिकियर होंगे ताकि जिस सरफेस के साथ या मीन्स के इंसेक्ट की अगर स्किन के साथ या बर्ड्स की स्किन के साथ उन्होंने अटैच होना है तो उन्हें स्टिकी होना चाहिए और थिकर वॉल्ड होने चाहिए। थर्ड हमारे पास पोलिनेशन के टाइप है जो कि है सेल्फ पोलिनेशन। इसके अंदर ये होती है कि प्लांट जो है वो इट सेल्फ पोलिनेशन करवाता है, उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा
डिस्पर्जल ऑफ पोलन्स जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स देखते हैं। अब जो स्पोर्स होते हैं वो पोलन्स से साइज़ में बहुत कम होते हैं और ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। मींस कि जो पोलन्स हैं वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं बनते जितनी ज़्यादा अमाउंट में स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स जो है वो पोलन से स्मॉलर भी होते हैं। तो दो तरह की इनकी डिस्पर्जल मैकेनिज़म्स हैं। पहला है ऑटोनोमस या फिर डायरेक्ट, या फिर हम इसको एक्टिव डिस्पर्जल भी कह सकते हैं, जो कि सॉइल या फिर एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस यानी फील्ड वगैरह में जो हम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके दौरान ही डिस्पर्ज हो रहे होते हैं प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास है इनडायरेक्ट या फिर पैसिव डिस्पर्जल, जो कि जिसमें मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व होता है, मींस विंड, इंसेक्ट्स, वाटर या फिर ह्यूमंस वगैरह। अब जो विंड डिस्पर्जल के थ्रू होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पोर्स जो है वो विंड डिस्पर्जल के थ्रू डिस्पर्ज होते हैं, और इनके लिए सफिशेंट फोर्स चाहिए होती है, क्योंकि जो एयर होती है या विंड होती है वो सफिशेंट फोर्स में चल रही होती है, तो इसलिए इनको सफिशेंट फोर्स चाहिए होती है डिस्पर्स होने के लिए। साइज़ इनका स्मॉल होगा, वेट जो है वो भी कम होगा, और आउटर वॉल जो है वो इनकी थिक होगी और लेस अफिनिटी टू वाटर, यानी अगर पानी आ जाता है फील्ड में तो उसके थ्रू ये डिस्पर्स नहीं हो सकेंगे, बल्कि ये सिर्फ विंड के थ्रू डिस्पर्स हो सकेंगे। इसलिए इनकी जो वाटर अफिनिटी है वो बहुत कम होती है। सेकंड है हमारे पास वाटर डिस्पर्जल, जो सरफेस रनिंग वाटर होता है हैवी रेन्स के थ्रू या फिर फील्ड में जब पानी आता है तो उसके थ्रू जो डिस्पर्जल होता है, या फिर हमारे पास जो फ्लड्स वगैरह जब आते हैं तो उसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस पे स्पोर का डिस्पर्जल होता है। थर्ड वन है हमारे पास एनिमल एजेंट। एनिमल एजेंट्स में अब सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं जो कि स्पोर्स को रिसीव करते हैं अपनी बॉडीज़ के ऊपर और उनको किसी और वेक्टर पे या किसी और जगह पे जाके रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह के जो स्पोर्स होंगे वो अगेन स्टिकी होंगे, और ताकि वो उनको पिक करने में, जो इंसेक्ट्स वगैरह या बर्ड्स वगैरह हैं उनको स्पोर पिक करने में आसानी हो। तो अब हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं जो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो पहले हमने देखा है कि पैलिनोलॉजी होती क्या है। ये दो वर्ड से डिराइव्ड हुआ है वर्ड पैलिनिन एंड पोलन। पैलिनिन का मतलब स्प्रिंकल और स्कैटर, और पोलन का मतलब फ्लोर या फिर डस्ट। तो इस ब्रांच में हम पोलन्स और स्पोर्स को स्टडी करते हैं। फिर आगे हमने इसके डिफरेंट ब्रांचेस देखी, जिनमें से हमने सबसे पहले न्यू पैलिनोलॉजी और पैलिनोलॉजी को आगे जाके डिटेल में डिस्कस भी किया। तो पहले हम देख लेते हैं कि पोलन ग्रेन्स क्या थे और स्पोर्स में डिफरेंस क्या था पोलन ग्रेन और स्पोर के अंदर। तो पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होंगे, जबकि स्पोर्स जो होंगे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी वगैरह में प्रेजेंट होंगे। पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, और स्पोर जो है वो सिंपल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। पैलियोपैलिनोलॉजी वो ब्रांच होती है जो कि एंशियंट पोलन्स और स्पोर्स से पैलियोपैलिनोलॉजी वो जो प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमें सेडिमेंट्स या रॉक्स वगैरह में से इस तरह के पोलन्स मिलते हैं, उनकी स्टडी को हम पैलियोपैलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है न्यू पैलिनोलॉजी, जो कि लिविंग प्लांट्स के पोलन्स, ग्रेन्स और स्पोर्स को स्टडी करती है। फिर हमारा मेन टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पोलन्स एंड स्पोर्स। तो सबसे पहले हमने पोलन फॉर्मेशन देखा, और इसमें हमने पहले देखा कि मेल फ्लावर पार्ट जो होता है वो एंड्रोशियम होता है, और इस में स्टेमन प्रेजेंट होता है। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर पोलन्स प्रेजेंट होंगे। अब जो एंथर के आगे से तीन स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, स्टेपटम, नर्शिंग सेल लेयर और सेंट्रल मास, जो कि स्पोरोजिनस टिश्यूज से मिलकर बनता है। पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन मदर सेल से बनते हैं, और हर एक जो पोलन मदर सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, और उसके अंदर दो तरह के सेल बनते हैं, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव। और जो रिप्रोडक्टिव होते हैं वो आगे जाके पोलन ग्रेन्स को डेवलप करते हैं। अब इसके अंदर दो तरह की डेवलपमेंटल फेजेस थी। पहली थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
इसमें ये होता है कि कुछ जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और एज अ फूड मटेरियल सर्व करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो स्पोर मदर सेल है वो हर एक स्पोर मदर सेल आगे जाके 4 पोलन ग्रेन्स बना देगा और वो टेट्रॉड की फॉर्म में होंगे। उसके बाद जब उनकी सेल वॉल बनेगी तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर हमने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस देखी, जिसमें ये पढ़ा कि जो पोलन ग्रेन था वो आगे जाके डिवाइड होता है और क्या बना देता है, माइटोसिस के थ्रू जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना देता है। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो ये जो मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी ये क्या है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। उसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन देखी, जिसको हम स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस था कि हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे थे। उसके बाद हमने हेट्रोजीनस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी किया कि उनके अंदर 2 तरह के स्पोर्स होते हैं, मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स। मेल स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया से बनते हैं। और प्रोसेस कौन सा होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जबकि जो फीमेल हैं वो हमारे पास मेगास्पोरेंजिया है और वो मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स जो है वो फीमेल स्पोर्स होते हैं। और प्रोसेस कौन सी होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके बाद हमने जो माइक्रोस्पोर के अंदर देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एंथर प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे उनके अंदर माइक्रोस्ट्रोबिलाई के अंदर ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा मेगास्पोर का भी सेम था कि मेगास्ट्रोबिलाई होती है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर और फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं। अब मेगा स्पोर भी जो है वो 4 बनते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो एक मेगा स्पोर फंक्शनल है वो क्या करेगा, आगे जाके माइटोसिस परफॉर्म करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा। जबकि जो मेल स्पोर था या माइक्रोस्पोर था वो 4 स्पोर्स बनते हैं और चारों के चारों सर्वाइव करते हैं। उसके बाद हमने डिस्पर्जल देखा, सबसे पहले पोलन डिस्पर्जल। इसके अंदर हमने एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों प्रोसेसेस पढ़ी। एबायोटिक पॉलिनेशन में आगे फर्दर मीन्स के एबायोटिक पॉलिनेशन में वो वाली पॉलिनेशन आ जाती है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। और इसकी 2 टाइप्स हैं, एनीमोफिली यानी विंड के थ्रू डिस्पर्जल और हाइड्रोफिली जो कि वाटर में होता है, वाटर के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास बायोटिक पॉलिनेशन थी जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है। इसके जो पोलन्स हैं वो लार्जर होते हैं, स्टिकियर होते हैं और थिकर वॉल्ड होते हैं, जबकि जो एबायोटिक थे वो थिन वॉल्ड होते हैं और स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जो कि प्लांट खुद से परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास डिस्पर्जल ऑफ स्पोर था, जो कि हमारे पास 2 तरह की मेन प्रोसेसेस थी, ऑटोनोमस और इनडायरेक्ट प्रोसेसेस। ऑटोनोमस में जो सॉइल और प्लांटिंग मटेरियल के थ्रू डिस्पर्जल हो रहा है एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस के दौरान, वो होता है। और इनडायरेक्ट के अंदर जो किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू होगा, यानी विंड, इंसेक्ट, वाटर एंड ह्यूमंस वगैरह में। फिर आगे डिफरेंट हमने उनके करेक्टर्स पढ़ लिए, यानी जो विंड के थ्रू होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे और स्मॉलर साइज़ के होंगे, वेट उनका कम होगा, वॉल थिक होगी और अफिनिटी जो है उनकी वाटर से कम होगी। वाटर डिस्पर्जल में हमने देखा कि जो रनिंग वाटर होता है या फिर फ्लड्स वगैरह के थ्रू जो वाटर होता है उसके थ्रू जो स्पोर्स डिस्पर्स हो रहे हैं। उसके बाद एनिमल एजेंट्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह, इस तरह के जो स्पोर्स होंगे वो स्टिकी होते हैं ताकि जो एनिमल या फिर इंसेक्ट्स वगैरह की स्किन है उनके ऊपर ये इजीली कैरी किए जा सकें। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा हमें ईमेल पे भी बता सकते हैं। थैंक्स।